हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में अगेन आप लोगों के लिए एवरेज का कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के पास जो है इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है और ये जो है वो CHSL एग्ज़ाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कक्षा में 39 स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी हैं और उनका एवरेज भार 51 किलोग्राम है। यदि हम शिक्षक का वजन शामिल करते हैं और औसत वजन 51.2 किलोग्राम हो जाता है, शिक्षक का वजन क्या है ये हमें बताना है। यहाँ पे हमें शिक्षक का वेट नहीं दिया है कि एग्जैक्ट वेट कितना किलोग्राम का है, हमें औसत भार दिया है, एवरेज वेट दिया है यहाँ पर 51 किलोग्राम। तो देखो इसको करने के तो कॉन्सेप्ट हमारे पास अलग अलग आ जाते हैं, लेंदी वे भी है, लेकिन हम यहाँ पर जो है वो शॉर्ट तरीके से इसको जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, हमें एक न्यू एवरेज निकालने को बोला है। ये तो हमारा एवरेज वेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसी का हमें एवरेज निकालना है। यानी कि जब भी जो है वो न्यू चीज़ निकालने के बारे में बात हो रही है या न्यू एवरेज निकालने के बारे में बात होती है, तो जो हमारे पास यहाँ पर पुरानी एवरेज दी होती है, ओल्ड एवरेज दी होती है, या हम जिसे पुरानी औसत कह सकते हैं, यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो कि हम क्या करेंगे, जो आपकी पुरानी औसत है इसमें जो है या तो जमा करेंगे या तो घटाएंगे। जो भी चीज़ हो रही होगी, अगर वृद्धि हो रही होगी तो हम उसको जमा करेंगे, अगर कमी हो रही होगी तो हम उससे जो है वो घटाएंगे। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास टोटल सदस्य होते हैं, यानी कि कुल सदस्य के साथ में यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। न्यू एवरेज निकालने का फॉर्मूला है, पुरानी एवरेज क्या है, प्लस या माइनस करेंगे, वृद्धि हो रही होगी तो प्लस, माइनस करेंगे तो कमी हो रही होगी अगर, और मल्टीप्लाई बाय सदस्य कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे अब इस चीज़ को, तो पुरानी औसत कितनी है, यानी कि पुराना वेट कितना दिया हुआ है हमारे पास, 51 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जमा या माइनस कब करेंगे, वृद्धि, और इसको देखेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि एक 39 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, 39 स्टूडेंट और उनका वेट कितना था, यहाँ पे 51 किलोग्राम है। अगर एक टीचर को हम और इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा जो एवरेज वेट है वो कितना हो जाएगा, 51.2। यानी कि इसमें वृद्धि हुई है, पहले 51 किलोग्राम था, टीचर को इंक्लूड कर दिया तो 51.2 हो गया, यानी कि 0.2 की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे हम जमा करेंगे किसको, 0.2 को। ठीक है, फिर आगे बोला है, हमारे पास बोला जाता है कि टोटल सदस्य कितने हैं। तो टोटल सदस्य पहले हमारे पास 39 स्टूडेंट्स थे, एक शिक्षक को ऐड कर दिया तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 40 हो जाएंगे। तो ये आपके पास यहाँ पर बन के आ रहा है 51 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 40। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 51 प्लस, अब 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आप अच्छे से जब इस चीज़ को करोगे, क्योंकि आपको पता है 42 जा कितना होता है, वैसे 80 होता है ना, तो 42 जा, लेकिन हमारे पास एक डिजिट के बाद यहाँ पे है तो ये क्या रहेगा, 8.0 या 8 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो 51 प्लस 8 जब हम यहाँ पर जो है वो करेंगे तो हमारे पास जो शिक्षक का वेट है वो कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आपने ध्यान रखना है कि आपके पास एवरेज का कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास पुराना कुछ एवरेज दिया है, न्यू एवरेज दिया हो, तो न्यू एवरेज प्लस माइनस वृद्धि या कमी करेंगे और मल्टीप्लाई बाय टोटल मेंबर्स कर देंगे और ये हमारे पास जो है वो एवरेज निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछली क्लास में सिंपल एवरेज बताया था मैंने आपको कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे आपके पास जो है वो संख्या के और एवरेज के पुराने और नए होने के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों को जो है क्वेश्चंस पसंद आते हैं। थैंक यू।